लेकर संदीप नाइक जी का मैं स्वागत करता हूं। 2019 के पहले वो हमारी पार्टी छोड़ के गए थे और उन्होंने आज फिर एक बार जिस पार्टी में वो गए थे उधर के जो अनुभव है वो अनुभव के बाद में ये निर्णय पे वो आए कि अब कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। और मैंने उनको संपर्क किया, उन्होंने नहीं, मैंने पहले संपर्क किया और उन्होंने इस बदलाव को मान्यता दी और पूरी उनकी जो ताकत है वो सब यहाँ के जो लोग हैं, खास तौर पे नवी मुंबई में, बेलापुर में, ऐरोली में जो लोग रहते हैं वो नाइक फैमिली को बहुत मानते हैं और साथ साथ पवार साहब को भी यहाँ के लोग काफी मानते हैं और इसीलिए मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा है तो यहाँ का विजय 100% श्योर है। लेकिन नाइक ऐसा है कि उनके साथ कोई हमारी बातचीत हो नहीं पाई और हम उनसे कांटेक्ट भी नहीं किए क्योंकि बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे एमवीए के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आई है। तो बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी को लिमिटेड जो सोच है, हम संदीप नाइक से बात करके उसका निर्णय लिया। 19 में हमने भारतीय जनता पार्टी पक्ष में प्रवेश किया। उस समय सबकी अपेक्षा थी कि जो हमें बोला गया है उस तरीके से सब चीजें होंगी, लेकिन उस समय कुछ दिक्कतें आई और नवी मुंबई में मुझे रुकना पड़ा। मैं ये सोच के रुका कि आने वाले समय में नवी मुंबई शहर के विकास के लिए कुछ कदम बढ़ाए जाएंगे, इस शहर का विकास होगा, कुछ अच्छे निर्णय होंगे और वो निर्णय लेते समय हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा, उनको न्याय दिया जाएगा। बेलापुर मतदार संघ में जीत हासिल करने के बाद में उसके बाद ही निकालों के बाद जो लोक प्रतिनिधि जो आमदार थी उन्होंने हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को अपमानास्पद यहाँ पे बातें कही, हमारे लोगों को अपमानित किया। उसके बावजूद नवी मुंबई शहर के बारे में जो हित के निर्णय लेने चाहिए वो किसी को भी विश्वास न लेते हुए वो निर्णय लिए गए। एज अ संगठन के दौर से मैं काम करता रहा, पक्ष के माध्यम से आए हुए काम, पक्ष के माध्यम से लड़े हुए सभी चुनाव, उसमें हमने जीत हासिल की और 2024 में लोगों का जो मन में है, जो कार्यकर्ताओं के मन में है, उस तरीके से निर्णय होगा ये हम समझ रहे थे। लेकिन 2024 में भी मेरा जो उम्मीदवारी है उसको नकारा गया। उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने ये भावना व्यक्त की कि जो व्यक्ति, जो लोक प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं को सम्मानित नहीं कर रहा है, ये शहर के हित की बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा और इसलिए एक मेलावा का आयोजन करना चाहिए। इसलिए आज इस मेलावे का आयोजन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे कहा कि हमें चुनाव लड़ने चाहिए। उसी दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब का मुझे फोन आया कि हम आपका हमारे पार्टी में स्वागत करते हैं। उनको मैंने कहा कि मुझे मेरे सभी कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी, मुझे नवी मुंबई के नागरिकों से बात करनी पड़ेगी और आज इस बैठक में सभी ने उनका जो पोल है, उनका निर्णय है कि हमें शरद चंद्र पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमें जाना चाहिए क्योंकि उनका अनुभव हमारा अच्छा है। हमारे शहर के हित के लिए उन्होंने काफी जो निर्णय लिए हैं ये शहर के हित के लिए मददगार साबित हुए हैं। इस शहर के विकास के लिए उन्होंने हमेशा ही इस नवी मुंबई शहर को सपोर्ट किया है, नेतृत्व को सपोर्ट किया है और हम जहाँ पे जा रहे हैं हम प्रवेश नहीं कर रहे, हम उसी घर में वापस जा रहे हैं, ऐसी धारणा हमारी हो सकती है। ऐसी सभी भावना व्यक्त करने के बाद में आज प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब यहाँ पे आए और मेरे साथ मेरे सभी 28 कॉरपोरेटर, सभी पदाधिकारी और विशेष रूप से इस नवी मुंबई शहर में रहने वाले हर प्रांत के नागरिक, हर राज्य के नागरिक, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नागरिक, उन्होंने नागरिक के तौर पे एक विश्वास व्यक्त किया कि एक अच्छा निर्णय होना चाहिए, जो निर्णय हमारे शहर के हित के लिए हमें मददगार है। आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे एक व्यक्ति के लिए इतने सभी नवी मुंबई बेलापुर मतदार संघ के सभी नागरिक जो अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग प्रांत के हैं, वो आज मेरे लिए यहाँ पे आए। सीनियर सिटीजन आए, महिलाएं आए, युवक भी आए
और उसके साथ उनका सबका नेतृत्व करने वाले सभी ज्येष्ठ पदाधिकारी, उसमें महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, सभागृह नेते हैं, काफी सारे नगर सेवक है और पूर्व पदाधिकारी, उन्होंने भी मुझे आज एक आवाज में उन्होंने मुझे सबने सपोर्ट किया। ये उनके इन्होंने जो मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, जितने भी आभार उनके मैं मानूं उतने कम है। सभी पदाधिकारी, नवी मुंबई के नागरिक, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। देखो कि टिकट मिलना या चुनाव लड़ने के लिए मिलना या मैं विधायक के तौर में चुन के आऊं, इसलिए मैंने ये निर्णय नहीं लिया। देखिए कि ये शहर का हित क्या है, इस शहर का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ते, पदाधिकारी, लोक प्रतिनिधि, उनकी मांग क्या है और इस शहर की मांग क्या है, ये हमें समझना चाहिए। ये शहर सुरक्षित रहना चाहिए। आज ये शहर जिस मुकाम पे है, आने वाले समय में ये शहर बढ़ रहा है, इस शहर की आबादी बढ़ रही है और इस शहर की सुविधा भी उस तरीके से बढ़नी चाहिए। अच्छे निर्णय शहर में होने चाहिए। इस शहर का शोषण नहीं होना चाहिए। एक गलत इस शहर की फैसिलिटी और बाहर नहीं जानी चाहिए। इस धारणा के साथ आज सब लोग यहाँ पे जुड़े और इस शहर के हित के लिए आप निर्णय लो, ऐसी धारणा उन्होंने व्यक्त की। इसलिए इस शहर के अच्छे विकास के लिए आज ये निर्णय में ले रहे हैं।